पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 साइंस 2 का ये सेकेंड चैप्टर है। कौन है भाई? हम हैं ह्यूमन बींग, चाहे फीमेल रहे चाहे मेल रहे। हम ह्यूमन बींग में खासियत क्या है? सारे आप बताएं। सारे हम बहुत सारा वर्क परफॉर्म करते हैं और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमको एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमें काम करना है, वर्क परफॉर्म करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए होती है। ये बात ध्यान देना अच्छे से। आप ही बताओ, हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है हमें प्रोटीन से, फिर हमारे बॉडी में एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ये सब आपको याद रखना है। फिर हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है लिपिड से, विटामिन से भी मिलती है हमें एनर्जी। ये सब आपको याद रखना है। ये सब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये सारी एनर्जी का इस्तेमाल हमारी बॉडी में कहाँ पे होती है? हमारी बॉडी में ये सारी एनर्जी का इस्तेमाल लाइफ के प्रोसेस करने में होती है। जो हमारी बॉडी होती है बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस करती है। हमारी बॉडी बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करती है। अब आप बोलेंगे कि लाइफ के प्रोसेस कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं ये लाइफ के प्रोसेस कौन कौन सी होती है। जैसे कि डाइजेशन हो गई, आपने सुना ही होगा डाइजेशन का नाम, फिर आपने सुना होगा एक्सक्रिएशन का नाम, ये भी हमारे बॉडी के अंदर लाइफ के प्रोसेस होती है। फिर आपने सुना होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी हमारे बॉडी में लाइफ के प्रोसेस होती है। फिर हमारे बॉडी में होती है सर्कुलेशन, फिर हमारी बॉडी में होती है रेस्पिरेशन। बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। ये सब प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। कि जितने प्रोसेस हमारे बॉडी में होती है उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। ये जितने प्रोसेस यहाँ पे दिया, ये सारे प्रोसेस को वेल तरीके से परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्स एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, फैट से, प्रोटीन से। ये बात आपको समझ के रखनी हो। हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कंटिन्यू परफॉर्म होते रहते हैं। कौन करता है उसको? ऑर्गन्स करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ये कंटिन्यू होता रहता है हमारे बॉडी में, ये फंक्शन कंटिन्यू होता रहता है। सो कौन सा ऑर्गन सिस्टम करता है? इसको करता है लंग्स। अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड कंट्रोल सिस्टम, different external and internal organs are performing their functions independently but through complete coordination. So जैसे कि डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, कंट्रोल सिस्टम। सो डाइजेस्टिव क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेटरी क्या करता है? सांस लेने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। एक्सक्रीटरी क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। कंट्रोल सिस्टम पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। सो ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी में होते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं लाइफ के प्रोसेसेस। डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब कौन से हो गए? हैंड हो गया, लेग हो गया। इंटरनल क्या हो गए? जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं परफॉर्म करते हैं उनके फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली बट थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ में। ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ में। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो ये सारे सिस्टम हैं इसी तरह से कहीं कम कहीं ज़्यादा सारे सिस्टम्स में होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ये जो सिस्टम है ये अपना अपना काम करते हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा हर एक ऑर्गेनिज्म में। Those are in need of continuous source of energy for this purpose. So इसके लिए इनको क्या लगता है? एनर्जी लगती है। ये सारे काम करने के लिए, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन मतलब क्या हो गया? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, जो भी काम है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगती है। अब ये एनर्जी आएगा कहाँ से? ये एनर्जी क्या है, कहाँ से आएगा? आपको पता होगा हमें हर एक काम करने के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगती है। चाहे जो हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, चाहे जो काम हम कर रहे हो। सो ये एनर्जी हमको मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन इट्स सेल। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, ये बहुत मेन सोर्स है एनर्जी का, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। और ये कहाँ पे कंटेन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
और माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में प्रेजेंट होती, ईच एंड एवरी सेल में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ना एक पावर हाउस है एनर्जी का पावर हाउस है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है, एनर्जी को कंटेन करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड से क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। It is not like that only food stuff is sufficient for energy production but oxygen is also necessary। तो इसमें क्या बोला है, फूड स्टफ। ये फूड स्टफ किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, फैट्स को, लिपिड्स को, इनको ही क्या बोल रहा है, फूड स्टफ। सो ऐसा नहीं है कि ये फूड स्टफ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, विटामिन ये सफिशिएंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स हमने ले लिया तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें ऑक्सीजन भी लगेगा। जब फूड स्टफ के साथ में हमको चाहिए एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन, फिर क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। That is food stuff and oxygen are transported up to the cell via circulatory system। So ये सारे फूड स्टफ और ऑक्सीजन, फूड स्टफ का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सेल में, कैसे पहुंचेगा हर एक सेल के पास, तो ये पहुंचेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसी के थ्रू क्या होगा, ये जो फूड स्टफ है और ऑक्सीजन पहुंचेगा और एनर्जी बनेगी, राइट। Beside it is coordinated by the control system of the body। और ये कोऑर्डिनेट किसके थ्रू होता है, कंट्रोल सिस्टम, बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ये कोऑर्डिनेट होता है। लाइफ प्रोसेस contributes in its own way in the process of energy production। जो लाइफ के प्रोसेस है जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, तो जो बाकी के लाइफ के प्रोसेस हैं वो अपने अपने तरीके से एनर्जी बनाने के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट्स करते हैं, अपने अपने तरीके से ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी बनाने के प्रोसेस में। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। सो जो ये लाइफ के प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन और भी जो है, उनके लिए भी क्या लगता है, एनर्जी लगती है। इनको ही फंक्शन करने के लिए, मतलब डाइजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए, रेस्पिरेशन को सांसें लेने के लिए, अंदर बाहर करने के लिए, एक्सक्रिएशन को वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए, सर्कुलेशन को ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो फंक्शन है, जो परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को, उनको भी परफॉर्म होने के लिए उनको भी क्या लगता है, एनर्जी लगती है। अपने काम करने के लिए भी उनको क्या लगता है, एनर्जी। वुमेन एंड अदर कंज्यूम्स द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स। सो ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ वेयर is remaining is stored in various part like fruit, vegetable, leaves, stem, roots, etc. So वो क्या करते हैं, जितना फूड की ज़रूरत है उनको उसको यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो बचता है उसको ये लोग स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पे करते हैं, फ्रूट्स में करते हैं, लीफ में करते हैं, स्टेम्स में करते हैं। तो ये सारे जगह क्या करते हैं, अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। बट ये ऐसा करते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। क्या होता है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इनका खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस मेथड से बनता है, राइट। उसके लिए क्या लगता है, इनको सनलाइट लगता है। अभी कभी कभी सपोज करो कि बारिश हो गई, तो सनलाइट कैसे मिलेगा इनको, सनलाइट कैसे मिलेगा इनको, इसलिए ये क्या करते हैं, चालाकी से अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं, जिससे ऐसा कभी कुछ हो तो वो यूज कर सके उसको। We consume all these various plants material and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals। अब तक हम देखते आए कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स ये हमको लगते हैं एनर्जी बनाने के लिए, साथ में ऑक्सीजन भी लगता है, फिर एनर्जी बनती है। और एनर्जी से हमारे जो लाइफ के प्रोसेस हैं
जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, इसके लिए हमको लगता है एनर्जी। बट ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में कैसे आता है, कहाँ से आता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, ये एक न्यूट्रिशंस है। कभी भी हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट? हम खाना खाते हैं। मम्मी हमें खाना देती है तो कोई बोलती है क्या, लो बेटा गर्मा गर्म कार्बोहाइड्रेट्स खा लो, गर्मा गर्म फैट्स खा लो, ऐसा नहीं होता है। बट मम्मी हमें क्या बोलती है कि गर्मा गर्म रोटी खा लो, गर्मा गर्म दाल खा लो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशंस मिलेंगे। हमें ये न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलता है फूड से। Which food material do we consume to obtain these nutrients? कौन से फूड मटेरियल जो हम खाते हैं जिससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स के। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलता है मिल्क से, फ्रूट से। फ्रूट्स मेरे को बनाना है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है, इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। वेजिटेबल से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। हम सीरियल्स भी खाते हैं ना, तो उसमें किससे किससे मिलता है हमको, व्हीट से मिलता है, मेज से मिलता है। मेज क्या होता है, कॉर्न होता है, इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन हमें किससे किससे मिलता है, दाल से मिलता है। दाल में बहुत सारे वैरायटीज ऑफ दाल है, राइट? कुछ काला उड़द दाल होता है, तुअर दाल होता है, ऐसे बहुत सारे दाल है, उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। पॉपकॉर्न से भी हमें प्रोटीन मिलता है। ये सारे क्या है, मेजर सोर्स है प्रोटीन के। और भी बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ नाम